हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 27 सितंबर 2022 और दिन है मंगलवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए टोक्यो पहुंचे पीएम मोदी। नहीं थम रही शेयर बाजार की गिरावट, सेंसेक्स 954 अंक लुढ़का। दिलीप तिर्की बने हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को मिली अंतरिम जमानत और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। हमारे आसपास मौजूद ध्वनि का स्तर इतिहास के किसी भी दौर से सबसे ज्यादा है। नेशनल पार्क सर्विस की नेचुरल साउंड और नाइट स्काई डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक ध्वनि प्रदूषण हर तीसरे दशक में 2 से 3 गुना बढ़ रहा है। इमरजेंसी सायरन की ध्वनि भी पिछली सदी की तुलना में 6 गुना अधिक हो गई है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कल सोमवार को मोदी जापान की राजधानी टोक्यो के लिए रवाना हो गए थे। जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी अपने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात और द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। राजकीय अंतिम संस्कार के दौरान मोदी श्रीमती आबे से मुलाकात कर निजी तौर पर शोक प्रकट करेंगे। बता दें कि शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान 67 वर्षीय शिंजो आबे की 8 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, भारत की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस में अध्यक्ष और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन आपस में उलझ गया है। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद के नामांकन के बीच सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावनाएं बनने लगी हैं। ऐसे में गहलोत गुट हाईकमान से ही भिड़ गया है। गहलोत गुट ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार भी कर दिया। ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि अशोक गहलोत की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाकर मसले को जड़ से खत्म कर दिया जा सकता है। कश्मीर के कुलगाम जिले में बेस बटपोरा इलाके के पास सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को मार गिराया है। एनकाउंटर में सेना का एक जवान और 2 नागरिक भी घायल हो गए हैं। ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई को लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि पीएफआई के हजारों सदस्य खाड़ी देशों में एक्टिव हैं, जो संगठन के लिए धन जुटाने का काम करते हैं। इन पैसों को अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत भेजा जाता था। ईडी के अनुसार पिछले साल पीएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 120 करोड़ रुपए जुटाए। उत्तर प्रदेश के औरैया में एक दलित छात्र को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया था, जिसमें उसने कुछ मामूली गलतियां कर दी थीं। आरोपी टीचर फरार है। उधर भीम आर्मी के सदस्य भी गांव पहुंच गए हैं और जमकर इस घटना का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सरकार ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार ये वीडियो फेक न्यूज फैलाकर पड़ोसी देशों से भारत का संबंध खराब कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मैसूर में दशहरा उत्सव नादा हब्बा की शुरुआत की। 10 दिनों तक चलने वाला यह प्रसिद्ध दशहरा उत्सव सोमवार को धार्मिक और पारंपरिक उत्साह के साथ शुरू हुआ। हरियाणा में डेंगू के सबसे घातक माने जाने वाले स्ट्रेन डेंग 2 की एंट्री हो गई है। पंचकुला जिले में डेंगू के 20 सैंपलों में इस स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में डेंगू से 18 लोगों की मौत हो चुकी है। देवभूमि हिमाचल में मॉनसून विदा होने से पहले कहर बरपा रहा है। बीते 24 घंटे में 11 जगह बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और सड़क दुर्घटना की खबरें आई हैं। इन हादसों में 16 लोगों की मौत हो गई। 16 लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 5 लापता बताए जा रहे हैं। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर इटौंजा में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया।
एक ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करने के चक्कर में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर तालाब में पलट गई। घटना में 8 महिलाएं और 2 बच्चों की मौत हो गई। सीएम योगी ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा और सदगुरु जग्गी वासुदेव पर रात में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के अंदर सफारी करने का आरोप लगा है। उन पर वन्य जीव संरक्षण कानून तोड़ने का आरोप लगा है, क्योंकि यहां सूर्यास्त के बाद जीप सफारी की अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व में तैनात आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को दिया जाने वाला स्पेशल अलाउंस खत्म कर दिया है। अब इन्हें अलग से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और अलाउंस नहीं मिलेगा। तीनों भारतीय सेवाओं में वेतन के अलावा करीब 25% स्पेशल अलाउंस मिलता था। रूस के इजेवस्क शहर के एक स्कूल में सोमवार को एक बंदूकधारी ने फायरिंग की। घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 घायल हैं। मारे गए लोगों में 11 स्टूडेंट्स हैं। इन सभी की उम्र 11 साल से कम बताई जा रही है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को लंदन में रहने वाले पाकिस्तानियों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीते दिनों वो एक महंगी कॉफी शॉप में चली गईं, जहां लोगों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चोरनी चोरनी चिल्लाना शुरू कर दिया। वे पाकिस्तान में बाढ़ से मची तबाही के बीच नेताओं की विदेश यात्रा से नाराज थे। उधर पाकिस्तान आर्मी का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में क्रैश हो गया। इसमें 2 मेजर समेत कुल 6 सैनिकों की मौत हो गई। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। उनको मुसोलिनी का समर्थक और इस्लामोफोबिक नेता माना जाता है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों का असर भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। हफ्ते के पहले कारोबार दिन सोमवार को सेंसेक्स 954 अंकों की गिरावट के साथ 57,145 पर बंद हुआ। निफ्टी 17,100 के नीचे फिसल गया। ये 297 अंकों की गिरावट के साथ 17,029 पर बंद हुआ। कल सोने की कीमत में मामूली तेजी, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सोना 158 रुपए महंगा होकर 49,590 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 726 रुपए कमजोर होकर 55,374 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। उधर रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। रुपया 58 पैसे कमजोर होकर 81 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ। मारुति सुजुकी ने 10,45,000 रुपए की शुरुआती कीमत के साथ द ग्रैंड विटारा कार लॉन्च कर दी है। दावा किया जा रहा है कि इस एसयूवी का माइलेज 27 किलोमीटर से भी अधिक है। UIDAI ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS में एक नया सिक्योरिटी फीचर पेश किया है, जिसका नाम फिंगरप्रिंट लाइवलीनेस है। इससे फेक फिंगरप्रिंट्स के यूज को रोकने में मदद मिलेगी। लंदन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2022 के दौरान 350 एयरलाइंस में से दुनिया की टॉप 20 एयरलाइंस की लिस्टिंग की गई। कतर एयरवेज को दुनिया की बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड दिया गया। सिंगापुर एयरलाइंस दूसरे और एमिरेट्स तीसरे स्थान पर रही। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है। दीपक हुड्डा चोट के कारण साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है ताकि वे वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह तरोताजा रहें। 28 सितंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज शुरू हो रही है। हुड्डा की जगह शहबाज अहमद और पांड्या की जगह श्रेयस अय्यर को टीम का हिस्सा बनाया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 23 साल बाद इंग्लैंड को उनकी धरती पर वनडे सीरीज हराई, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा स्पिनर दीप्ति शर्मा द्वारा इंग्लैंड के खिलाड़ी चार्ली डीन को मांकडिंग द्वारा रन आउट की जाने की हो रही है। दीप्ति का कहना है कि टीम द्वारा इंग्लैंड को वार्निंग दी गई थी, पर हेदर नाइट ने उन्हें झूठा करार दिया है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। पहली बार भारतीय हॉकी की कमान किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी और ओलंपियन को सौंपी गई है। तिर्की ने कहा, देश में हॉस्टल और एकेडमी बहुत हैं, लेकिन क्वालिटी ट्रेनिंग की कमी है। उस कमी को दूर करना होगा ताकि टोक्यो का ब्रॉन्ज पेरिस 2024 में गोल्ड में बदल सके।
पुर्तगाल ने नेशंस लीग में लीग ए ग्रुप 2 के मैच में शनिवार को चेक गणराज्य के खिलाफ 4-0 से जीत हासिल की। उसके लिए डिएगो डालोट ने 2 गोल किए, वहीं ब्रूनो फर्नांडिस और डिएगो जोटा ने एक गोल दागे। इस मैच के दौरान पुर्तगाल टीम के कप्तान और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बुरी तरह घायल हो गए। उनकी नाक से खून निकलते हुए देखा गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। 25 सितंबर को उनकी फैमिली ने मुंबई के जुहू में स्थित इस्कॉन टेम्पल में प्रेयर मीट रखी। कपिल शर्मा, कीकू शारदा और भारती सिंह समेत कई सेलेब्स इस प्रेयर मीट में शामिल हुए। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 50,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दे दी है। 26 सितंबर की सुनवाई के लिए जैकलीन वकील के कपड़ों में कोर्ट पहुंची ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। इनकम टैक्स अपीलिएट ट्रिब्यूनल की मुंबई ब्रांच ने आईटी मामले में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा को राहत दी है। ट्रिब्यूनल ने एक्ट्रेस के हक में फैसला सुनाते हुए उनके 29 लाख रुपए के विदेश कर क्रेडिट क्लेम को अप्रूव कर दिया है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 का रविवार को ग्रैंड फिनाले था, जिसमें इस सीजन का खिताब कोरियोग्राफर तुषार कालिया ने अपने नाम किया। ट्रॉफी के अलावा उन्हें 20 लाख रुपए कैश और एक ब्रांड न्यू कार इनाम में मिली। उधर डीआईडी सुपर मॉम सीजन 3 का भी 25 सितंबर को फिनाले था, जिसमें वर्षा बुमरा ने शो की ट्रॉफी अपने नाम की। वर्षा को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 5 लाख रुपए प्राइज मनी मिली। साथ ही स्पॉन्सर्स की तरफ से वर्षा को 2.5 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शो में आने से पहले वर्षा अपने पति के साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करती थीं। और अब आज की रोचक खबर। आपने बस, ट्रेन में घूम घूम कर चाय इत्यादि बेचने वालों को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या एरोप्लेन में भी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स हवाई जहाज में चीजें बेचता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बाद में साफ हो जाता है कि यह शख्स सिर्फ मजाक में ऐसा कर रहा था। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन से कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस हॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं? आलिया भट्ट, करीना कपूर या जानवी कपूर? सही जवाब है आलिया भट्ट। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि दशहरा उत्सव नादा हब्बा किस शहर में मनाया जाता है? ए मंगलुरु, बी मुंबई या सी मैसूर? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।